नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, शांत हैं और खुद से जुड़े हुए हैं। अगर आप जीवन में कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहाँ सब कुछ निरर्थक लगता है, अंधकार घना होता है और मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो यह कहानी आपके लिए है। आज की इस यात्रा में हम एक ऐसे युवक की कहानी सुनेंगे जो टूट चुका था, मगर उसने खुद को फिर से पाया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक सफर है जो शायद आपके जीवन के किसी कोने को छू जाए। तो आइए गहराई से सुनिए और खुद से जुड़िए। विवेक एक साधारण युवक, उम्र करीब 28 साल, पढ़ा लिखा था, समझदार था, मगर हालात ने उसे कुचल दिया था। उसके पिता अब नहीं थे, माँ बीमार थी और घर पर सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। काम की तलाश में दिन निकलते और उम्मीद के बिना रातें आती। कर्ज का बोझ, रिश्तेदारों की बातें, मोहल्ले की नज़रों में अपमान, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। हर दिन वह एक ही सवाल करता, मेरे साथ ही क्यों? धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक दिन बहुत निराश होकर वह अपने घर की छत पर चढ़ा और आसमान की ओर देखा और उसने मन में सोचा, शायद आज यही आखिरी दिन है। पर उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। विवेक की आंखें एक वृद्ध भिक्षु पर पड़ी जो वहीं पास में एक बगीचे में ध्यान लगाए बैठे थे। विवेक उनके पास गया। भिक्षु धीरे से बोले, मरने से पहले जी कर देखोगे? विवेक चौंका और बोला, आप कौन हैं? भिक्षु बोले, मैं वही हूँ जिसे ब्रह्मांड भेजता है जब कोई आत्मा थक जाती है। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। भिक्षु ने कहा, आओ मेरे साथ। अगर तुम सच में खत्म करना चाहते हो तो पहले जीवन को समझो, फिर तय करना आसान होगा। विवेक ने जीवन में पहली बार किसी की बात सुनी और उस भिक्षु के साथ चल पड़ा। वे उसे एक शांत बौद्ध विहार में ले गए, पहाड़ों के बीच एक छोटा आश्रम जिसे वे बोधि वन कहते थे। यहाँ कोई ताने नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मौन, प्रकृति और शांति थी। भिक्षु ने विवेक को ध्यान सिखाया। पहले दिन केवल अपनी सांसों को देखना था, दूसरे दिन सिर्फ अपने विचारों को देखना बिना उनके साथ बहे हुए। धीरे धीरे विवेक ने देखा कि दुख विचारों से आता है। सोच बदलो, संसार बदल जाएगा। यह वो पहली सीख थी। भिक्षु ने कहा, दुख अनित्य है जैसा सुख, लेकिन हम दुख को पकड़ लेते हैं और खुद को उसके साथ जोड़ लेते हैं। यही बंधन है। आत्महत्या भागना नहीं है, यह केवल एक द्वार को बंद करना है, लेकिन ध्यान उस दरवाजे को खोलता है जो भीतर की ओर है। विवेक सुनता रहा और बदलता गया। उसने प्रकृति के साथ बैठना सीखा, हर सुबह ध्यान करना, हर दिन मौन में 1 घंटा बिताना। जब विवेक अपने गांव लौटा तो सब लोग हैरान थे। वो युवक जो थका हुआ था, अब उसकी आंखों में तेज था, उसकी मुस्कान में शांति थी। उसने एक छोटा मानसिक सहायता केंद्र खोला जहां वो अपने जैसे युवाओं को सुनता, ध्यान सिखाता और कहता, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी
हो सकता है। वह अब बोधि मित्र कहलाने लगा। आज विवेक न केवल खुद को बदल पाया बल्कि हजारों लोगों के जीवन में एक आशा बन गया। सच्ची शक्ति इस बात में नहीं कि हम गिरे नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम गिरकर फिर उठें। जीवन एक युद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर है। और जब हम उसे जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया हमारे सामने झुक जाती है। दोस्तों, अगर विवेक की कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो किसी अंधेरे में हो। ध्यान रखिए, जीवन से भागने का नहीं, उसे समझने का नाम है बुद्धि। और जब आप भीतर की शांति पा लेते हैं तो दुनिया आपको एक मिसाल मानती है। धन्यवाद।